सागर संभाग के छतरपुर जिले के बक्सवाहा से किसानों से जुड़ी एक गंभीर खबर सामने आई है, जहां सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक पर किसान की लाखों रुपए की राशि हड़पने के आरोप लगे हैं। अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। मामला सिर्फ धोखाधड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि आरोपी प्रबंधक पर पहले से आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी EOW में प्रकरण दर्ज होने की बात भी सामने आ रही है। अब पीड़ित किसान न्याय की गुहार लगा रहा है। जानकारी के अनुसार मामला बक्सवाहा मुख्यालय से जुड़ा सुनवाहा सेवा सहकारी समिति का है। पीड़ित किसान अरविंद सिंह परिहार निवासी सुनवाहा ने आरोप लगाया कि उसने अपने 2 खातों की कुल 4 लाख रुपए की ऋण राशि जमा की थी। राशि जमा करने के बाद उसने अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC की मांग की, जिस पर तत्कालीन समिति प्रबंधक द्वारका प्रसाद दुबे द्वारा पावती सहित NOC भी जारी कर दी गई। लेकिन मामला तब सामने आया जब किसान बैंक में नया ऋण लेने पहुंचा। बैंक में जांच के दौरान पता चला कि किसान की राशि समिति के खातों में जमा ही नहीं हुई थी, यानी किसान से पैसे तो ले लिए गए लेकिन रिकॉर्ड में जमा नहीं किए गए। पीड़ित किसान का आरोप है कि बिना राशि जमा हुए NOC जारी करना गंभीर वित्तीय अनियमितता है। वहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि वर्तमान में दूसरी समिति में पदस्थ होने के बावजूद समिति प्रबंधक ने वित्तीय मामलों में हस्तक्षेप कैसे किया। बताया जा रहा है कि समिति प्रबंधक द्वारका प्रसाद दुबे पर पहले भी किसानों से वित्तीय धोखाधड़ी और आय से अधिक संपत्ति जुटाने के मामले में EOW सागर में शिकायत दर्ज हो चुकी है। अब किसान अरविंद परिहार ने जन सुनवाई में कलेक्टर को शिकायत सौंपकर न्याय की मांग की है। फिलहाल पूरे मामले ने किसानों की सुरक्षा और सहकारी समिति के कार्य प्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जी, मैं छतरपुर कलेक्ट्रेट में गया। जन सुनवाई के दौरान मैंने कहा, यहाँ विभागीय शिकायत की थी पहले मैंने, तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं की मुख्य कार्यपालनाधिकारी छतरपुर द्वारा। किस मामले में? मेरे पास वित्तीय गमन किया है द्वारका प्रसाद दुबे जी के माध्यम से। मेरे खातों में जो राशि थी, मैंने HDFC बैंक से एक बनवाना था मुझे KCC, तो मैंने इनसे पूछा कि पंडित जी कितना पैसा है मेरे दोनों खातों में। दोनों खातों का बनवाना था, बाकी और भी मेरे खाते हैं। तो बोले 4 लाख रुपए के करीब है। क्या बकाया था ऋण बकाया था 4 लाख रुपए। तो मैंने इनको 4 लाख रुपए दिया, इनने नोटिस दिया मुझे, और मैंने इनसे कहा कि पंडित जी रसीद और दे दो आप। तो बोले हमारा तुम्हारा क्या वो है, रसीद ले लेना, अभी रसीद कट्टा मेरे पास है नहीं है। तो हमने कहा एक कागज़ पे लिख दो। उन्होंने कागज़ पे लिख के दिया दस्तखत करके कि बाकी तुम्हारे खातों में 7,75,000 रुपये बनता है जितने भी खाते हैं, और इन 2 खातों में 4 लाख रुपए, तो ये आज निल हो गया आपका। ये लिख के भी दिया उन्होंने मुझे और नोटिस भी दिया। तो जब मेरा वहाँ HDFC में KCC का आवेदन निरस्त हुआ, तो मैंने यहाँ के देखा कि उनसे पूछा कि भाई निरस्त क्यों कर दिया। तो उन्होंने कहा आपका सिविल ख़राब है। तो मैंने, मेरी सिविल तो ठीक ठाक थी, सिविल ख़राब कैसे हुई। तो मैंने यहाँ पासबुक ऑफ एंट्री कराई, तो वो पूरे के पूरे खाते द्वारका प्रसाद दुबे के द्वारा पूरी की पूरी पासबुकों में राशि आहरण, चूँकि खाद बीज और पलटी होती है यहाँ KCCों में, पलटी के बहाने से कि भाई आपको ब्याज ना लगे, 18% ब्याज लगता है अगर आप डिफ़ाल्टर हो गए, तो इसलिए पलटी के लिए हमें चेक दे दो। तो दस्तखत करके चेक ले लेते हैं। मेरे नहीं, मैं 50 किसानों के ले लेते हैं, मेरे पास कई प्रूफ हैं। तो इन्हें मुझसे ले लिया, मैंने सभी खातों के 3 चेक दे दिए दस्तखत करके। तो उन खातों से इन्हें अपने खातों में राशि नेफ्ट की, आज भी पासबुकों में वो प्रूफ है। 181 CMA हेल्पलाइन की मैंने, तो उसमें मोहिनी यादव माननीय शाखा प्रबंधक बक्सवाहा के द्वारा द्वारका जी को मुझे बिठाया गया कि भाई देख लो इनका क्या मामला है, इनकी शिकायत आई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो भी मेरे खाते में राशि निकाली गई तो वो आप दिखा दो तो मैं इनको दे दूँगा। मैं उस समय मानने के लिए तैयार भी था, लेकिन ये फिर चलाते रहे। अंतर की राशि मेरी ही पासबुक पर उन्होंने लिखी, करीब 4.5 लाख रुपए वो और 4 लाख रुपए वो, तो ऐसे 8-10 लाख रुपए का गमन था। तो हमने कहा ठीक है भाई, अपने गांव के हैं, आपने जो किया है तो वो समझ लो, आप दे दो, पैसा दे दो, मेरा कुछ नहीं है। फिर इनको कई बार मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा देख लेंगे, हो जाएगा। तो फिर हमको न्याय के लिए गुहार लगानी पड़ी।
आपका कहना ये है जी आपने ऋण की राशि जमा भी की, जी उसके बाद भी आपकी सिविल खराब हुई। खराब हुई। इसके बाद क्या प्रयास किए जाए? प्रयास के लिए मैं फिर माननीय कलेक्टर साहब के पास गया, माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रशासक महोदय के पास गया। मैं वो जिला सहकारी उपपंजीयक संस्थाएं हैं, सभी जगह मैंने आवेदन दिए। यहाँ तक कि मैंने EOW सागर में भी दिया एक आवेदन। अब देखना है कि मुझे न्याय कहाँ से मिलता है। आपने आवेदन में आर्थिक प्रकोष्ठ में अपराध पंजीकृत होना बताया है। हाँ, क्या तो है उनके इसका? पूर्व में है, उनके ऊपर चल रहा है मुकदमा। तो अभी लंबित है। अभी लंबित होगा। मुझे इसकी लंबी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे जानकारी हुई इन्हीं के माध्यम से कि मेरे चल अचल संपत्ति का मामला मेरे ऊपर चल रहा है। और जब बैठते थे कभी तो इन्हीं के द्वारा चर्चा है कि मुझे ये इतना पैसा लग गया, ऐसा है वैसा है ज़माने का। मेरे मकान हैं दमोह में, करोड़ों रुपए की संपत्ति इनके पास है, जबकि कोई बड़ी सर्विस नहीं है। पहले तो ये 2-5 हज़ार रुपये इनको तनख्वाह मिलती थी और करोड़ों रुपए का वित्तीय गमन किया है। अगर तरीके से जांच हो जाए तो उनको समझ में आ जाएगा। जी, आवेदक मेरे पास भी उपस्थित हुए थे और कुछ खातों के स्टेटमेंट अभी मेरे द्वारा देखे गए थे, जिसमें पहले हितग्राही के द्वारा स्वयं ऋण लिया गया, फिर शिकायतकर्ता अरविंद सिंह परिहार के खाते में भी नेफ्ट हुआ है, एक नेफ्ट तत्कालीन प्रबंधक के खाते में भी हुआ है और अरविंद सिंह के खाते में भी हुआ है। उसके संबंध में अरविंद सिंह परिहार और उनके सभी सदस्यों को कल दिनांक 20 को उपस्थित होने के लिए बोला गया है। कल उनके कथन लिख कराने के लिए बोला गया है। वह समिति प्रबंधक, तत्कालीन समिति प्रबंधक सुनवाहा व वर्तमान समिति प्रबंधक बक्सवाहा द्वारका प्रसाद दुबे को भी सोमवार 22 जून में उपस्थित होकर अपने कथन लेख कराने के लिए बोला गया है। चूँकि मामला दोनों के खातों से जुड़ा हुआ है और HDFC बैंक के खातों से कुछ लेन देन जो जन सुनवाई में आवेदन देने गए हैं परिहार जी, उनके द्वारा प्रबंधक के खाते से लेन देन किया गया है और प्रबंधक का इनके खाते से लेन देन किया गया है। तो कुछ इन लोगों का काफ़ी दिनों से आपसी लेन देन भी बताया जा रहा है। उसके लिए दोनों लोगों के हमने स्टेटमेंट वगैरह भी मंगाए हैं। जांच पूर्ण होने पर जैसी भी जांच होगी आप लोगों को बता दी जाएगी। सर, जहाँ तक NOC का सवाल है, NOC देने का जो नियम है वो वर्तमान समिति प्रबंधक दे सकता है कि जिस समय ऋण लिया गया है? नहीं, जो आज जब वो ऋण चुका रहा है और वर्तमान में जो पदस्थ है, यदि आपको आज NOC चाहिए तो जो वर्तमान में आज होगा वो देगा। यदि आपको 23 की NOC चाहिए तो 23 में जो रहा होगा उसने दी होगी। वर्तमान स्थिति में जैसे NOC प्रदान की गई है तो ऋण जिसने अदा किया है, NOC का अधिकार वर्तमान प्रभारी को है कि पूर्व प्रभारी को? नहीं, वर्तमान प्रभारी को है, उसकी भी जांच की जाएगी। इनके सबके कथन लिख कराने के बाद फिर आगे के क्रम में उसकी जांच की जाएगी। 22 तारीख नियत की गई है। 22 तारीख के कथन लिख कराने के लिए 20 तारीख को अरविंद सिंह परिहार और जिनके खाते हैं उन लोगों को लेकर आना है उनके द्वारा, और 22 तारीख को प्रबंधक के कथन। इसके बाद फिर रिकॉर्ड सबके पूरे निकाले जाएंगे। चूँकि 2012-14 से लेन देन जारी है इन लोगों का, तो अब चूँकि आज 26 चल रही है, 10-12 साल का रिकॉर्ड भी निकालना पड़ेगा। इनके कथन लेने के बाद पूरे रिकॉर्ड चेक निकालने के बाद ही जांच पूर्ण हो पाएगी। जांच किसके द्वारा की जाए? जांच मेरे द्वारा की जा रही है। स्वरोजगार अब आपके द्वार। अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। पेपर डिस्पोजल उद्योग, मिल्क प्रोसेसिंग उद्योग, कुरकुरे चिप्स उद्योग, मसाला उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, बेकरी उद्योग, कटीले तार उद्योग, नमकीन उद्योग, फ्लोर मिल, आटा चक्की, पापड़ उद्योग, कील उद्योग, पशु आहार उद्योग, तेल उद्योग, राइस मिल। हमारा पता है चमेली चौक स्कूल के पीछे, रविशंकर वार्ड, सागर। 9893212448, 9516239221, 7400849380, 8959991015।